आप सभी को नमस्कार। आप सभी का इस चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। ये वीडियो अभी भी राष्ट्रपति भवन की है, क्योंकि जो इससे पहला पार्ट हमने देखा था उसमें हम पूरा एक साथ आपको नहीं दिखा सकते थे, क्योंकि वो बहुत बड़ी वीडियो हो जाती है। पहले पार्ट में हमने म्यूजियम देखा, राष्ट्रपति भवन में कैसे जाएं, कहाँ से टिकट लें, क्या करें, उसके बारे में जाना। इस वीडियो में वहाँ पे जो दूसरा म्यूजियम है उसके बारे में, और वहाँ का जो उद्यान है उसके बारे में जानेंगे। उद्यान कब खुलता है और आप वहाँ कैसे जा सकते हैं, इसके बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि ये राष्ट्रपति भवन का पार्ट 2 है और दिल्ली सीरीज की एक और वीडियो। तो इस वीडियो में हम दूसरे म्यूजियम को देखेंगे। अब राष्ट्रपति भवन के अंदर 2 म्यूजियम हैं। उनमें से एक म्यूजियम हम इससे पहली वाली वीडियो पार्ट 1 में देख चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले उस वीडियो को देखिए, फिर इस वीडियो को देखिए। नहीं तो इस वीडियो को देख के आप उस वीडियो को वापस से देखने के लिए जा सकते हैं, जिससे आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मिले। अब जो ये दूसरा वाला म्यूजियम है, जस्ट पहले वाले म्यूजियम के सामने ही है। आप इसमें जैसे ही एंटर करेंगे, सबसे पहले आपको इसमें बहुत बड़ी सी वॉल जो दिखेगी, उस वॉल में सारी जो फोटो हैं वो उद्यान, अमृत उद्यान, पहले इसका नाम मुगल गार्डन था पर इसका नाम बदल के अब इसका नाम अमृत उद्यान कर दिया गया है। तो आप अमृत उद्यान की फोटोज को देखेंगे। उसके बाद जैसे और ज़्यादा एंटर करेंगे तो यहाँ पे जो हमारी 26 जनवरी को परेड होती है, उस परेड की फोटोज हैं। तो राष्ट्रपति पे जो परेड होती है, राष्ट्रपति भवन से होते हुए इंडिया गेट के पास से होते हुए निकलती है, उस पूरे परेड से रिलेटेड जो भी हमारी फोटोज हैं वो यहाँ देखेंगे। अब आगे एक जो आपको कॉरिडोर दिखेगा, उस कॉरिडोर के दोनों तरफ आपको जो स्टैच्यूज हैं और जो भी चीज़ें हैं वो देखने के लिए मिल जाएंगी। तो आप इस पहले जो हॉल टाइप का बना है, रूम है, इस रूम में आप देखिए, इसमें हमारे जितने भी प्राइम मिनिस्टर अभी तक रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी की अभी फोटोज में नहीं है, स्टैच्यू नहीं है क्योंकि वो प्रेजेंट है। तो इस वजह से बाकी जो रह चुके हैं उनकी उसमें आपको स्टैच्यूज, बिल्कुल रियल स्टैच्यूज देखने के लिए मिल जाएंगे। इसकी जो वॉल है, जो भी चीज़ें इंटरनली, इसको जितना भी इंटीरियर डिज़ाइन किया गया वो बहुत अच्छा है। सेकेंड रूम में आपको रामनाथ कोविंद जी देखने के लिए मिलेंगे, उनका स्टैच्यू है। थर्ड में जो ओथ सेरेमनी जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर थे, उनकी जो ओथ सेरेमनी थी उसको दिखाया गया है। उसमें जो उनको पेपर है, जो भी चीज़ें दी गई हैं उसको। उसके बाद जो फोर्थ हमारा रूम आता है, उस रूम में आपको जो एक बैठक की गई थी, उसमें जो लोग थे उस बैठक में जो कौन ओथ लेगा, क्या लेगा, डिस्कशन होगा, वो सब चीज़ें डिसाइड की गई, उसको पूरा वहाँ पे दिखाया गया है। एंड फिफ्थ जो रूम उसके बगल में छोटा सा बना हुआ है, तो एक ही कॉरिडोर में सारे रूम बने हुए हैं। इस रूम में जो ये आपको चेयर दिखी है, इस पे जो पहले जो ब्रिटिश थे तब वो जो वहाँ की महारानी और वगैरह थी वो उनके लिए बनाई गई थी। अब यहाँ पे देखें जो स्क्रीन्स है, ये हर रूम के सामने स्क्रीन लगी हुई है और इस स्क्रीन में आप टच करके पूरी फोटोज़ और इसके बारे में पढ़ सकते हैं, फोटोज़ को देख सकते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे कोई बताने के लिए नहीं होता है, तो आपको खुद यहाँ पे हिंदी, इंग्लिश और भी जो लैंग्वेजेस हैं, यहाँ पे सारी लैंग्वेजेस में आपको इस स्क्रीन में देखने के लिए मिलेगा। उसके बगल में एक जो रूम है, उस रूम में आपको हमारे जो दिल्ली के अंदर जितनी भी आपके जो पुराने टूरिस्ट प्लेस हैं उनको देखने के लिए उनकी फ़ोटोज़ वहाँ पे लगी हुई हैं, उनको आप देख सकते हैं। आपने जस्ट अभी यहाँ देखा ना कि स्क्रीन पे हार्ट वार्ट, लोग अपनी जो धरोहर उन जगहों को नहीं छोड़ रहे, तो प्लीज़ इसको ध्यान में रख के अगर कभी भी आप घूमने जाए तो इस तरीके की हरकतें ना करिए। यूथ मोस्टली करता है, तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखें। उसके बाद उसी कॉरिडोर से जब वापस आप आएंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो गांधी जी हैं और जो दूसरे ब्रिटिश के ऑफिसर हैं, और उसमें जो फर्स्ट विनिंग पैक्ट जो डिसाइड हुआ, जो टेबल पे बैठ के, राउंड टेबल पे बैठ के किया गया, उसको दर्शाया गया है। उसके बाद ये पूरा रूम जो फॉर्मेट दिखाया गया, इस रूम में जो भी फॉर्मेशन है, जो भी चीज़ें हैं उनके बारे में। इसके बाद जो हमारे सबसे पहले जो हमारे राष्ट्रपति थे उनको ओथ लेते हुए दिखाया गया। एंड देन जो एक और रूम है, इसमें हमारे जितने अभी तक प्रेसिडेंट हैं, APJ अब्दुल कलाम, प्रणब मुखर्जी जी, जिनकी वजह से आज हम देख सकते हैं ये सारी चीज़ें। उसके बाद हमारे जो प्रतिभा पाटिल जी थी, रामनाथ कोविंद जी हैं, उन सब की आपको यहाँ पे स्टैचू देखने के लिए मिल जाएंगे। तो सेकेंड म्यूजियम में सिर्फ यही है, तो इसको आप बहुत आराम से, बहुत ही कम समय में, लाइक हाफ एन आवर में आराम से अगर पढ़ के भी देखते तो आप देख सकते हैं।
फ़ोटोज़ वगैरह लेते हैं तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है। फर्स्ट म्यूज़ियम में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। अगर आप सब कुछ एकदम अच्छे से देखते हैं, सब कुछ करते हैं, तो देन 1.5 मतलब 1 डेढ़ घंटा 2 घंटा लग सकता है आपको। ये दोनों चीज़ें देखने के बाद हमने अमृत उद्यान का भी टिकट लिया था। अमृत उद्यान के टिकट का कोई प्राइस नहीं था, 0 प्राइस होता है। बट इसके लिए सबसे पहले इन्फॉर्मेशन कि अमृत उद्यान जो है वो पूरे साल नहीं खुला रहता है। अमृत उद्यान सिर्फ साल में 2 बार खुलता है, जो कि लगभग 1 महीने के लिए खुलता है। लाइक 2023 में अमृत उद्यान 16 फरवरी से खुला था 12 मार्च तक, या फिर 12 फरवरी से 16 मार्च तक के लिए शायद खुला था। और दूसरी बार ये अगस्त में खुला था, अगस्त से सितंबर तक, 16 सितंबर 17 सितंबर तक खुला रहा था। तो लगभग 1 महीने के लिए अमृत उद्यान साल में 2 बार खुलता है। तो इस साल तो अब दोबारा ये अमृत उद्यान नहीं खुलेगा, पर आप अगले साल के लिए अगर आप अमृत उद्यान देखना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सुंदर है और आपको देखना चाहिए, तो आप इसके लिए उस जो टाइम पीरियड है उसमें आप देख सकते हैं। अगर आप दिल्ली में रहते हैं और ट्रैवल करते हैं तो मेट्रोज में और हर जगह ये जो है अनाउंस किया जाता है कि अब अमृत उद्यान खुलने वाला है, उसकी डेट ये है, या खुला हुआ तो आप टिकट बुकिंग करके जा सकते हैं। उसके थ्रू भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, नहीं तो इंटरनेट पे आप डेट चेक कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट ईयर की डेट नहीं आई है, पर फरवरी के आसपास खुलेगी। तो हमने जो वैसे अमृत उद्यान का गेट दूसरा है, पर हमने पहले एंटर करके म्यूजियम देखा था, इसलिए वहीं से फिर डायरेक्ट आप टिकट को दिखाएंगे, टिकट स्कैन किया जाएगा और आपको अमृत उद्यान के लिए अंदर से जाने देंगे। तो अमृत उद्यान में जैसे हमें पता है, उद्यान मतलब कि बहुत बड़ा, जहाँ पे आपको पेड़ पौधे देखने के लिए मिले। पूरे रास्ते में वैसे तो बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, पर यहाँ स्पेसिफिकली ये जो आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे जो बेंचेस टाइप की बनाई गई हैं, इस पर जितने भी आपको पेड़ अभी तक दिखे, ये सारे अलग अलग हैं। इन पे छोटे छोटे से इनके नेम लिखे हुए हैं और उसमें बगल में स्कैनर है, आप उसको स्कैन करिए और उस पर्टिकुलर पेड़ के बारे में आप सब पढ़ सकते हैं। उसके बाद जब आगे बढ़ेंगे तो दूसरा आप यहाँ देख रहे हैं फाउंटेन शो, ये जो कि पूरे टाइम के लिए फाउंटेन शो चलता है। तो इस फाउंटेन शो को भी आप देख सकते हैं। इसमें बहुत म्यूजिकल बीट्स के साथ ये फाउंटेन शो पूरा चलता है। मैंने इसकी आवाज़ इसलिए नहीं खोल करके क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर था, तो इसलिए उतना अच्छे से सुनाई नहीं देता। तो जब आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे सुनाई देगा कि पूरी इतनी बीट्स है ना, बहुत सुंदर है। आप इसको टाइम लेके आराम से बहुत सेटिस्फाइंग है, बहुत अच्छा है। और यहाँ पे आप कोशिश करें कि सैटरडे संडे ना जाएं, क्योंकि यहाँ पे कंपलसरी किया जाता है कि जितने भी स्कूल्स या कॉलेजेस हैं, मोस्टली स्कूल्स हैं, उनमें बच्चों को यहाँ पे लाके जरूर राष्ट्रपति भवन विजिट कराया जाए। तो इसलिए सैटरडे संडेज में बच्चों का टूर होता है, तो भीड़ ज़्यादा रहती है, तो आपको भीड़ भी रहेगी। और दूसरा, यहाँ पे आपको ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं जो लोग वहाँ वॉलंटियर होते हैं, वो बच्चों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, उनको ज़्यादा समझाने की कोशिश करते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब इस जगह से आप जब आगे बढ़ेंगे और अंदर जाएंगे तो आपको जो राष्ट्रपति भवन की मेन बिल्डिंग है ना, वो बिल्डिंग देखने को मिलेगी। अभी हम पूरे परिसर में घूमे, राष्ट्रपति भवन के पूरे तो नहीं, पर जितना हमें मौका मिला उतना वहाँ पे घूमे हैं। इसके आगे जब आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको राष्ट्रपति भवन के एंट्रेंस यहाँ जो मिलेगी, तो ये मेन बिल्डिंग आपको पूरी भी देखने के लिए मिलेगी। और यहाँ पे भी उद्यान, अभी जिस साइड हम गए हैं, ये साइड जो है, ये प्रधान, एक तरफ जो प्रेसिडेंट है उनके रेसिडेंशियल एरिया, और दूसरी तरफ जो है वो वहाँ पे जो भी गेस्ट आते हैं ना, हमारे इंडिया में जो भी गेस्ट आते हैं उनके लिए वो जगह बनाई गई है। तो उनके साइड के लिए ही, मतलब कि ये अगर वैसे देखा जाए तो राष्ट्रपति भवन का पीछे साइड है, और इस साइड पे दोनों लोगों के रेसिडेंशियल एरिया, मतलब प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट के रेसिडेंशियल एरिया है, और जो गेस्ट आते हैं उनके लिए, जिससे कि वो इस उद्यान में आके जब उनका मन हो वो घूम सके, देख सके। और पब्लिक के लिए जैसे बताया आपको सिर्फ 2 महीने के लिए ओपन रहता है ये, इसकी कोई फीस नहीं। बाकी म्यूजियम के लिए फीस है, मेन बिल्डिंग के लिए फीस है। हम जब गए थे तब मेन बिल्डिंग में कुछ काम था, जो भी चीज़ कुछ वहाँ पे चल रहा था, इस वजह से मेन बिल्डिंग के टिकट उस समय अवेलेबल नहीं कराए गए थे, क्योंकि आई थिंक G20 आ गया था। हाँ, G20 की वजह से वहाँ पे कुछ प्रिपरेशन चल रही थी, इस वजह से हमें वहाँ पे जाने के लिए अंदर बिल्डिंग में अलाउ नहीं किया जा रहा था, तो इसलिए हम अंदर नहीं गए। लेकिन अगर आपको कभी मौका मिलता है तो आप मेन बिल्डिंग का भी टिकट ले सकते हैं, जो कि वो भी 50 रुपीज़ का ही पर पर्सन टिकट है। अभी आगे इस वीडियो में हम देखेंगे कि टिकट कैसे बुक करते हैं। और पूरा घूमने के बाद हमने देखा, यहाँ फ़ोटोज़ क्लिक कराई। फ़ोन ले जाना अलाउ है, पहली वीडियो में मैंने बताया, और इन्फॉर्मेशन आपको इसके रिगार्डिंग चाहिए तो पहली वीडियो देख सकते हैं। तो फ़ोन ले जाने के लिए कोई मना नहीं है, आप फ़ोन यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, म्यूज़ियम के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं, उद्यान में भी यूज़ कर सकते हैं, और मेन बिल्डिंग में
ही शायद यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे एक और होता है जो कि यहाँ पे परेड होती है, ओपनिंग परेड टाइप की होती है डेली। वो अगर आपको उसको देखना है तो उसका एक स्पेसिफिक टाइम है, तो उस टाइम स्लॉट के अकॉर्डिंगली आप देख सकते हैं। वो बहुत बड़ी परेड नहीं जिसकी मैं बात कर रही हूँ, एक छोटी सी होती है जहाँ पे शायद राष्ट्रपति भवन का फ्लैग जो है उसको वापस से ऊपर किया जाता है सुबह, और छोटी सी जो परेड की जाती है, अगर उसको आपको देखना कुछ चेंजिंग परेड शायद होती है तो आप उसको इसकी वेबसाइट पे देख सकते हैं जाके। उसी के साथ यहाँ पे अब टाइम वैसे बैठने के लिए बाहर और जगह बैठने के लिए, बट इस उद्यान के आसपास बैठने के लिए नहीं देते, क्योंकि सिक्योरिटी पर्पस वहाँ पे बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी रहती है और रहनी भी चाहिए। और आप जब और आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे अलग अलग हर तरीके के फूल, हर तरीके की चीज़ें आपको देखने के लिए यहाँ पे मिल जाएंगी। तो आप अगर कभी भी मौका मिले तो ज़रूर जाएं। बार बार मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये बहुत सुंदर जगह है और आपको लाइफ टाइम में एक बार तो ज़रूर जाना चाहिए। अपनी फैमिलीज़ को, अपने अगर आप पेरेंट्स हैं किसी के, तो अपने बच्चों को दिखाइए जाके कि हमारे इंडिया का जो राष्ट्रपति भवन है वो कैसा है। इसके बाद हम जब आगे गए तो यहाँ फूड कोर्ट भी था। ये जो राष्ट्रपति भवन का आई थिंक बास्केटबॉल ग्राउंड है, वहाँ पे फूड कोर्ट लगाया गया था। फूड कोर्ट के ही पास में एक प्रदर्शनी जिसे बोलते हैं ना, एग्जीबिशन थी। उस एग्जीबिशन में जो भी फोटोज क्लिक करी गई फोटोग्राफर्स के द्वारा और जो बेस्ट फोटोज किए थे उस पूरे ईयर की, मुझे स्पेसिफिक नहीं पता कि वो पूरा क्या था वो, बट उस पूरे जो ये एग्जीबिशन लगी थी उसमें आपको जो फोटोज, इतनी सुंदर फोटो, आप एक एक करके इसमें पूरी फोटोज देखिए कि कितनी सुंदर तरीके से उन फोटोज को किया गया। आप यही वाली फोटो देखिए, आई थिंक ये फोटो बनारस है कहीं की है, और इसमें कितनी सुंदर तरीके से इस रश को दिखाया गया। ये राजस्थान के मेले की फ़ोटो, उसके अलावा जो हल्दी फेस्टिवल एक जगह होता है उसकी फ़ोटो। आपने कांतारा मूवी के बारे में इसमें बहुत सुना होगा, तो वो उसकी जो वहाँ पे जो पूजा होती है उसकी फ़ोटो, और अलग अलग जगह जो जो फेस्टिवल होते हैं ऑल ओवर इंडिया, उसमें फोटोग्राफर्स ने जो भी फोटो बेस्ट फोटोज क्लिक करी है उन फोटोज़ को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है, दिखाया गया। तो जब भी फेस्टिवल होता है, लाइक आप नॉर्मली जाएंगे तो आपको म्यूजियम मेन बिल्डिंग देखने के लिए मिलेगी, लेकिन अगर आप जब ये अमृत उद्यान वाला टाइम होता है उस टाइम पे अलग से इन सब चीज़ों का ध्यान दिया जाता है जिससे कि आप इन सब चीज़ों को देख सकें। हम जब गए थे उस समय अमृत उद्यान का टाइम था, उस समय अमृत उद्यान खुला हुआ था, तो ये मेला चल रहा था। आप देखिए ना यहाँ पे ये जो हल्दी है या जो है ये फेस्टिवल है, इंडिया के छोटे छोटे स्टेट, छोटे छोटे पार्ट से इन चीज़ों को दिखाया गया, लाइक अघोरीज एंड ऑल। ये लाइट शो जो अयोध्या का हुआ है, आपको रिमेम्बर हो तो ये अयोध्या का लाइट शो था, उसकी भी फोटो है। तो इस तरीके से हमने पूरे एग्जीबिशन को देखा जो कि बहुत सुंदर थी, बहुत अच्छी थी। तो आपको जाना है तो अगर आप ऐसे अमृत महोत्सव के टाइम पे जाएंगे तो पूरा दिन आपको लगेगा, पर एक एक चीज़ आप आराम से रेस्ट करके देख सकते हैं। इसी के पास में फूड कोर्ट था, तो उस फूड कोर्ट में आपको मतलब ठीक प्राइस में आपको चीज़ें मिल जाएंगी खाने के लिए, लाइक सैंडविचेस, आइसक्रीम और भी बहुत सारी चीज़ें थी। तो उन चीज़ों को आप आराम से वहाँ पे बैठ के एंजॉय कर सकते हैं, खा सकते हैं, पानी वानी पी सकते हैं। तो आराम से पूरी चीज़ें स्लो देख सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को देखने के बाद हमने यही दोनों म्यूज़ियम कवर किया और उद्यान कवर किया। अगर आपके साथ कोई काफ़ी एजेड है या कुछ है तो आई थिंक उनके लिए व्हीलचेयर वगैरह का होता है वहाँ पे, तो आप उसको भी ले सकते हैं। नहीं तो अगर कोई वैसा है कि चल सकता है तो उसको आराम से बैठ के चल कर सकते हो। वहाँ पे छोटे छोटे और प्रोग्राम्स हो रहे थे, जैसे कि बच्चों से सॉन्ग गाना है, किसी को कुछ कर रहा है वहाँ पे स्ट्रेस वगैरह, तो उनके लिए। अब जानते हैं हम टिकट कैसे बुक करेंगे। तो टिकट बुक करने के लिए हम सबसे पहले राष्ट्रपति भवन की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस वेबसाइट पे जाएंगे। उसको अपना जो भी आप ब्राउज़र यूज़ करते हैं उसको ओपन करेंगे, उसमें जाके गूगल पे टाइप करेंगे राष्ट्रपति भवन की वेबसाइट, और उसमें आपको सबसे पहली जो वेबसाइट दिखेगी ना, वो वैसे तो कभी कभी जो वेबसाइट्स हैं वो मेन बिल्डिंग की अलग टिकट बुकिंग के लिए दिखाता है वैसे, और सर्किट 1 का अलग, सर्किट 2 का अलग। तो सर्किट 1 आप इसमें देख सकते हैं। सर्किट 1 जो है वो आपका मेन बिल्डिंग के लिए है, सर्किट 2 आपका जो म्यूजियम के लिए, और सर्किट 3 जो आपका है वो आपका आई थिंक उद्यान के लिए है।
तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। मैं एक आपको दिखा रही हूँ कैसे बुक करना है। इन द सेम वे आप सारे और बुक कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए, हमने सबसे पहले मेन बिल्डिंग के लिए देखा, तो इसमें जो मेन अट्रैक्शन है मेन बिल्डिंग का, आपको यहाँ पार्किंग मिलेगी, रेस्टरूम मिलेगा, बुक आपको मतलब जो लॉकर है वो मिल जाएगा। इस तरीके की गाइड करने के लिए लोग मिलेंगे। ये सब जो भी फैसिलिटीज़ हैं पूरी साइट पे पढ़ सकते हैं। उसके बाद बुक नाउ पे क्लिक करिए। बुक नाउ पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं नवंबर मंथ का जो आपको ग्रीन दिख रहा है वो आपके हैं कि ये आपके स्लॉट अभी ओपन है, इन डेट पे आप बुकिंग कर सकते हैं। ब्लू मतलब जो जिस दिन हमने ओपन किया था 25 लाइक उसी दिन, तो इस वजह से वो दिखा रहा है। अब आपको नीचे टाइम ऑफ विजिट, जैसे इसमें 12:30 का दिखा रहा है, 1:30 बजे का दिखा रहा है। राष्ट्रपति भवन सुबह 9 साढ़े 9 से खुलता है, शाम के 5:30 बजे तक खुला रहता है। तो आप उस टाइम स्लॉट के अकॉर्डिंग यहाँ पे कर सकते हैं। हाँ, अगर आपने म्यूजियम और ये सब चीज़ें करी हैं तो आप देख लीजिए कि गैप सही हो, कि एक करने के बाद आप दूसरी जगह जा सकें। वैसे अंदर जाके इतना प्रॉब्लम नहीं होती, वो जाने देते हैं टाइम का, पर आप अपनी तरफ से ट्राई करिए कि सही टाइम से जाए। अब इसमें एक 8 के नीचे वाले बच्चों का कोई नहीं लगता। 8 के ऊपर 8 ईयर्स के ऊपर जो लोग हैं उनका लगता है 50 रुपीज़ पर पर्सन। मैंने 2 सिलेक्ट किया क्योंकि मैं और मेरी मम्मी नहीं थी, इस वजह से। आप इंडियन है तो ठीक है, नहीं तो फॉरेनर्स के लिए अलग से आप उसमें कर सकते हैं। इसके बाद आपको अपना फ़ोन नंबर यहाँ पे डालना है, जो भी आपका फ़ोन नंबर है। एक पर्सन को आप अपना प्लीज़ जो भी फ़ोन नंबर है उसको सही से डालें, जो भी डिटेल है सही से डालें, क्योंकि ये ऑफिशियल पर्पस है एंड इसमें कोई भी गलत नहीं होना चाहिए। तो नंबर डालिए, उसके बाद आपके फ़ोन पे OTP आ जाएगा, उस OTP को डालिए। फिर आपको फुल नेम आएगा, उसमें फुल नेम, नंबर, ईमेल ID, क्योंकि ईमेल ID सही डालिएगा उसी पर ही टिकट आएगा। तो इस वजह से आप टिकट के लिए लाइक वो सब चीज़ें इन्फॉर्मेशन बार बार चेक कर लिए। अपनी स्टेट डालिए, आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं डिस्ट्रिक्ट डालिए, और डिस्ट्रिक्ट डालने के बाद आपको और जो इन्फॉर्मेशन है वो सब डाल के कैप्चा डालिए, जो ये आपको वर्ड सेक्शन है ना DN MT अलग अलग से ये, और फिर आप जो भी ID प्रूफ लेके जाएंगे वो डालिए। इसके बाद जब आप कंटिन्यू करेंगे तो पेमेंट का ऑप्शन आएगा, तो आप नेट बैंकिंग से, UPI से, जिससे भी आपका मन है आप उसके थ्रू उसको बहुत आराम से पे कर सकते हैं, क्योंकि मैं अगर पे करने का दिखाऊंगी तो मेरा कंफर्मेशन टिकट हो जाएगा। तो आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी? ये राष्ट्रपति भवन का दूसरा पार्ट था। इस पार्ट के थ्रू आपको राष्ट्रपति भवन के बारे में जितना इन्फॉर्मेशन मुझे पता थी वो मैंने देने का प्रयास किया। अब आपको कभी भी मौका मिले और आप हमारी अपनी राजधानी दिल्ली में जब जाएं इंडिया की, तो एक बार यहाँ पे जाके देखें, अपनी हिस्ट्री को जानने का प्रयास करें। राष्ट्रपति जो हमारे रहे उन्होंने अपना क्या क्या योगदान दिया उसको जानें। तो तब तक आपको क्या करना है आप जानते हैं। इस पूरी वीडियो को देखने के बाद आप इसको लोगों के साथ शेयर करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आपको जो भी अच्छा लगता है उसको कमेंट में बताइए, और क्या इसमें ऐड ऑन किया जा सकता है उसके बारे में बताइए। तब तक सभी को प्रणाम, राधे राधे।